मेरठ के सुहेल गार्डन में हुए 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोइन के ही परिवार का एक सदस्य निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरोजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। 9 जनवरी को मेरठ के सुहेल गार्डन लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में यह आता है। 10 फुट चौड़ा रोड, कीचड़ वाली गली और 70 गज का मकान। यहाँ एक घर के अंदर कमरे में बैट बॉक्स के भीतर जब 5 लोगों के शव मिले तो इलाके में सनसनी फैल गई। 5 लोगों की हत्या धारदार हथियार से वार कर गला रेत कर की गई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए थे और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई थी। लगातार दबिश दी जा रही थी और पुलिस का कहना है कि पुलिस आरोपियों के नजदीक पहुंच गई है और जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस हत्याकांड को कितनी बेरहमी से अंजाम दिया गया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो शव मिले उनमें 1.5 साल की बच्ची भी शामिल थी। राजमिस्त्री मोइन का परिवार रुड़की से आकर मेरठ में रहने लगा था। कुछ दिन किराए पर रहने के बाद मोइन ने अपने लिए एक आवास की व्यवस्था कर ली और एक मकान के निर्माण में वो इन दिनों लगा हुआ था। उसकी 3 बेटियां थीं और तीसरी शादी के बाद ये 3 बेटियां हुई थी। पत्नी और बेटियों के साथ वो इसी मकान के एक कोने पे रह रहा था और दूसरी तरफ निर्माण कार्य चल रहा था। इसी मकान के निर्माण के दौरान 9 जनवरी को ये वारदात हुई है और 8 जनवरी को मोइन ने लेंटर डालने की खुशी में पूरे क्षेत्र में लड्डू बंटवाए थे। लेकिन इसके बाद ही ये परिवार अचानक लापता हो गया था। घर पर ताला लगा हुआ था और जब आसपास जो रिश्तेदार इनके रहते हैं वो पहुंचे तो उनको ये आभास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फ़ोन मिलाया तो किसी ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। काफ़ी बातचीत रिश्तेदारों से की गई तो वहाँ भी ये लोग नहीं थे। इसके बाद जब घर में झांका गया तो पता चला कि घर में जो पूरा सामान है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है और कुछ गड़बड़ हुई है। पुलिस को सूचना दी गई। आसपास के लोगों के साथ पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो कमरे का नजारा अंदर से देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। कमरे में सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था और बेड के एक कोने पर पति पत्नी की लाशें पड़ी थी, तो वहीं बेड के भीतर बोरों में बंद 3 बेटियों की लाशें थी, जबकि जो तीसरी बेटी थी वो तकरीबन 1.5 साल की है, उसका शव बेड में बिना बोरे के ही यूं ही पड़ा हुआ था। इन सभी हत्याओं को एक ही तरीके से अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पीड़ित परिवार के जो व्यक्ति हैं उन्होंने तहरीर दी पुलिस में और 3 नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिनमें 2 मोइन के सौतेले भाई भी शामिल थे। पुलिस ने एक नामजद व्यक्ति को उसी वक्त हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की गई। इस मामले में तहकीकात करने के बाद जांच पड़ताल में कई बड़ी चीजें सामने आई। ये भी सामने आया कि मोइन की सबसे छोटी बेटी अक्सर बीमार रहती थी। मोइन के सौतेले भाई नईम और तस्लीम बाहर रहते हैं। इन दिनों उसके घर पर इनका आना जाना था और छोटी बेटी के उपचार में भी वो कुछ उसको तंत्र मंत्र की क्रियाएं बता देता था। बताया गया कि इन दिनों हालांकि बच्ची ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक ही इस हत्याकांड की खबर सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।